हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 13 करने जा रहे हैं। ओके, उससे पहले कुछ स्टार्टिंग में भाषण यानी कि मोटिवेशन। देखो यार, योर फैमिली इज़ काउंटिंग ऑन यू। दे आर सीइंग कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना। दे आर ऑब्जर्विंग यू और दे हैव ऑलरेडी सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर यू, है ना। काफ़ी कुछ उन्होंने किया हमारे लिए और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हार्ड वर्क करें एंड इट्स नाउ आवर टाइम टू मेक देम प्राउड। ठीक है, इट एंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ प्राउड एज वेल, है ना। मेक योर सेल्फ प्राउड एज वेल, बीट योर ओल्डर वर्जन एवरी डे। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब आप खुद से ही कंपेयर करते हो, जैसा आप एक साल पहले थे और आप आज आप कितना कुछ सीख चुके हो, कितना इंप्रूवमेंट आप में आ चुका है। यू नो, आपको आप खुद से ही कंपेयर करना है आपको, तभी आप जीत पाओगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते चलो एंड नेवर स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। ठीक है, तो यार आपको पता होगा कि हम 1D बेस्ड डीपी में कर रहे थे। ठीक है, और 1D बेस्ड डीपी में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था और हमने क्या स्टार्ट किया था? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और उसके सारे वेरिएंट्स को हमने ख़त्म करने का प्लान किया था। तो आपको याद होगा वीडियो नंबर 11 एंड 12 में मैंने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को रिकर्शन मेमो और बॉटम अप दोनों से सिखा दिया। तो अब बारी है इसके वेरिएंट्स की, LIS के वेरिएंट्स की बारी है अब, है ना। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, देखो LIS का ही वेरिएंट है तो कोड भी LIS जैसा ही होगा। तो मैं दोबारा इतनी मेहनत नहीं करूँगा जैसे मैंने LIS को समझाते वक्त किया था। रीज़न क्या है? देखो मेहनत तो मैं कर दूँ, वीडियो भी बिल्कुल मैं लंबा बना दूँ, जितना लंबा बनाना हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर भी करो। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा ना वेरिएंट में, तो फिर आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। आई वॉन्ट यू टू सी LIS। मैं चाहता हूँ आप पहले LIS देखो, फिर देखो कि कैसे आप वेरिएंट्स में सेम दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं, कैसे वो क्वेश्चन LIS से मिल रहा है। ठीक है, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, बट पूरा डेप्थ तक LIS में मैंने बता रखा है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले वीडियो नंबर 11 एंड 12 देख लो, क्योंकि आज का क्वेश्चन है LIS का पहला वेरिएंट क्या है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन पेयर। ठीक है, लीड कोड नंबर 646 मीडियम मार्क्ड है, बट हमारे लिए बिल्कुल मीडियम नहीं है, ये काफ़ी इजी हो चुका है क्योंकि हमने ऑलरेडी LIS कर रखा है और ये कुछ नहीं, LIS का सिंपल सा वेरिएंट है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन, जोहो, सिस्को, पेयू। क्वेश्चन देख के समझते हैं और सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि भाई ये LIS का वेरिएंट कैसे है, कैसे पता चला मुझे। यू आर गिवन एन अरे ऑफ n पेयर्स। चलो ठीक है, एक अरे दे दिया है, उसमें n पेयर्स होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, है ना, इसमें n की वैल्यू 3 है, 3 पेयर दे रखा है। वेयर पेयर्स आई लेफ्ट आई राइट आई एंड लेफ्ट आई लेस देन राइट आई। चलो एक चीज़ बढ़िया दे दिया कि देख रहे हो, ये जो है ना, ये हमेशा पहला वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा। देखो 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4। चलो ठीक है, बढ़िया। अब पेयर P2, कोई भी पेयर P2 को मैं कब कहूँगा कि इट इज़ फॉलोइंग पेयर P1? इफ़, देखो ध्यान दो, इफ़ B इज़ लेस देन C। मतलब ये क्या बोल रहा है? कब A, B और C, D, मतलब A, B कब फॉलो करेगा C, D को? जब देखो B लेस देन C है ना। तो अभी देखो 1, 2 है और ये मान लेते हैं 0, 4 है। ठीक है, क्या ये फॉलो कर रहा है 1? ये इसको फॉलो कर रहा? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि देखो 2 जो है इससे छोटा है 0 से। मतलब पहले वाले पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे वाले पेयर का पहला एलिमेंट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? B लेस देन C का। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि कौन सा है जो वैलिड एग्जांपल है, 1, 2, 3,7 मान लो। तो देखो इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ये P1 है, ये P2 है, तो मैं बोल सकता हूँ P1 का पहला एलिमेंट, हाँ, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, लेस देन P2 का ये 0th एलिमेंट। ठीक है, ये यही बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तभी मैं बोलूँगा कि वो चेन ऑफ पेयर्स है। ठीक है, फॉलोज अ पेयर। तो अ चेन ऑफ पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस फैशन, मतलब इसी फैशन में मैं एक चेन ऑफ पेयर बना सकता हूँ, एक चेन बना सकता हूँ जिसमें क्या हो, जैसे मान लेते हैं A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3 है एंड सो ऑन। तो ये चेन ऑफ पेयर कब कहलाएगा? जब B1 लेस देन A2 हो। देख रहे हो, ये और ये सिमिलरली ये और फिर उसके बाद क्या होगा? B2 लेस देन A3 हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ यहाँ पर खुद ध्यान दे दो यार, ये तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि A1 लेस देन B1 तो है ही, वो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये रहा स्टार्टिंग में ही दे रखा है।
वो तो है ही, ठीक है, बट फॉलो का मतलब क्या है कि B1 लेस देन A2 होना चाहिए, ठीक है, और B2 लेस देन A3 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं, पूछ क्या रहा है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन विच कैन बी फॉर्म्ड, लॉन्गेस्ट चेन विच कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है यार, मतलब देखा जाए तो मैं तो इधर ही से पकड़ लिया था कि ये डेफिनेटली LIS का ही, मुझे लग रहा था कि ये LIS है एग्जैक्टली। लॉन्गेस्ट चेन बनाने बोल रहा है, कितना लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 1,2 है, और यहाँ पर है 0,5 है, ठीक है, यहाँ पर 6,8 है, यहाँ पर 3,9 है, यहाँ पर 10,11 है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखो तो किसको किसको चुनने पर बन सकता है। 1,2 को ले लिया, 2 से जस्ट बड़ा कौन है देखते हैं, 2 से बड़ा ये है क्या, 0 नहीं, 2 से बड़ा 6 है, यस, तो 6 को मैं चुन सकता हूँ, 6,8। फिर 8 से बड़ा देखते हैं, 8 से बड़ा ये 10 दिख रहा है, तो 10,11 है ना। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन मुझे 3 लेंथ का मिला, ठीक है, इससे भी बड़ा आई थिंक नहीं मिलेगा। तो और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट, तो मैं तो इधर ही लग गया कि यार ये तो याद करो, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में वैसे ही तो होता था कि 1 4 3 2 6 8, ऐसा कुछ एग्जांपल दे रखा है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना जो इंक्रीजिंग में ऑर्डर में हो। तो देख लो 1 के बाद मुझे दिख रहा है एक 1 4 6 8 दिख रहा है, इसका लेंथ 4 है ना। तो जो सबसे बड़ा लंबा चेन मिल गया मुझे इंक्रीजिंग के सेंस में, वही मेरा आंसर होता था 4 लेंथ का। तो देखा है तो यहाँ पर भी तो वही है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, एकदम वही वाला चीज़ यहाँ पर पूछा है कि कितना लंबा इंक्रीजिंग चेन ढूंढ सकते हो। इंक्रीजिंग मैं क्यों बोला, क्योंकि देखो B लेस देन C वाला यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सिमिलरली वहाँ पर भी तो वही होता था ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में ऐसे ऑर्डर फॉलो होता था, ABCD एंड सो ऑन, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, बस यहाँ पर एक डिफरेंट क्या बोल दिया है, देखो ध्यान दो। अब देखो LIS जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर कहीं नहीं लिखा था कि आप किसी भी ऑर्डर को एलिमेंट में उठा सकते हो, किसी भी ऑर्डर को में एलिमेंट को उठा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 0 3 4 8 है, 3 8 4 है, तो इसका LIS बताओ कितना बड़ा होगा। मुझे सबसे बड़ा LIS दिख रहा है 038 दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है 138 दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम लेंथ 3 है। बट LIS में ये नहीं बोला था कि किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट को ले सकते हो, नहीं बोला था। तभी तो देख रहे हो 1 के बाद मैं 3 लिया और 8 लिया। अगर बोल देता कि भाई किसी भी ऑर्डर में तुम इसको रख ले सकते हो, तो भाई अगर किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता, मैं पहले 0 ले लेता, ठीक है, उसके बाद 1 ले लेता, उसके बाद 3 ले लेता, उसके बाद 4 ले लेता, उसके बाद 8 ले लेता। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बोल दिया है कि यू कैन पिक, यू नीड टू यूज़ अप, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, ये देखो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन सेलेक्ट पेयर्स इन एनी ऑर्डर। भाई हमारा काम थोड़ा सा यहाँ और आसान कर दिया इसने बोला यू कैन सेलेक्ट पेयर्स इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा सॉर्ट कर देंगे ना, तो मुझे सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगा। अगर सॉर्ट कर दोगे तो डेफिनेटली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना। और आपको देख रहे हो B लेस देन C वाला चेक डालना जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और बढ़िया लेंथ मिल जाएगा, मुझे बड़ा लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझना सबसे ज़रूरी था। बस ये एकमात्र डिफरेंस है कि हम ना, सिंस ये इसने बोल दिया कि किसी भी ऑर्डर में आप पेयर को उठा सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, और मुझे सबसे लंबा चेन ढूंढना है जो कि इस फॉर्म में हो, B लेस देन C वाले फॉर्म में, तो ऑब्वियस ही बात है मैं ग्रिडीली उसको सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो सॉर्ट तो कर दिया, लेकिन आपको ये पता है कि ये LIS का वेरिएंट है। मैं आंख बंद करके LIS का रिकर्शन और मेमो और बॉटम अप दोनों कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, बट मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कॉपी पेस्ट करने का कारण क्या है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बेकार की, और मैं आपको स्पून फीड ना करूँ। स्पून फीड मतलब होता है कि सब कुछ बता दिया, तो आप फिर एक्सप्लोर कैसे करोगे खुद से, है ना। मैं कोड कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो कि भाई ये एकदम LIS का कोड से बन जाएगा, क्योंकि LIS का वेरिएंट है, ऑब्वियस सी बात है। बस एक चेंज, क्या मैंने बोला, एक चेंज क्या होगा कि भाई यहाँ बोल दिया कि भाई यू कैन सेलेक्ट पेयर्स इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, आंख बंद करके सॉर्टिंग मार दो। ठीक है, आंख बंद करके सॉर्टिंग मार दो। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको फिर से एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैं आपको दे देता हूँ 3
6 1 5 7, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ चल भाई LIS निकाल के देखा, तो आपको क्या दिखता है, 367 दिख रहा है, एक तो 367 3 लेंथ का मिल गया, और कुछ दिख रहा है, हाँ एक 157 भी दिख रहा है, 157, और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग, इससे बड़ा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंट नहीं मिल पा रहा, तो लेंथ मेरा 3 का ही मिला मुझे, तो इसका LIS क्या है, 3 है। बट अगर LIS में बोल देता कि भाई किसी भी ऑर्डर में आंसर को निकाल ले, किसी भी ऑर्डर में, तो मैं क्या करता, शॉर्ट मार देता, 1 3 5 6 7। अब देखो LIS नहीं लिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ये पूरा का पूरा एरे बन गया मेरा, है ना, इंक्रीजिंग ही तो है, 1 3 5 6 7, 1 2 3 4 5, इसका आंसर इस बार 5 आ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर LIS में बोला नहीं है कि भाई, बोला नहीं था उसने कि किसी भी ऑर्डर में ले लो, यहाँ बोल दिया किसी ऑर्डर में ले लो, ठीक है। तो मैं सिंपली सॉर्टिंग कर दूंगा उसकी, ठीक है। बट सॉर्टिंग करके इस केस में आप डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन कितना, मतलब कितना बड़ा आपको चेन मिल पा रहा है, ठीक है। वो अभी देख लेंगे, ड्राई रन करेंगे, डोंट वरी, ड्राई रन मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा से, ठीक है। लेकिन जो LIS का जो कंसेप्ट था वो मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करूँगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ LIS का वीडियो 10 और 11 जो है ना, रिकर्शन मेमो और बॉटम अप दोनों देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो यार, बड़ा क्लियर सा है, इधर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चेन कौन सा दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको चुन सकता हूँ क्या, नहीं, देखो ये 2 है, इसका भी 2 ही है ना, 2 लेस देन 2 है क्या, नहीं, तो इसको नहीं चुन सकते, ठीक है। देखो क्वेश्चन ही समझाने में आपको सोल्यूशन मिल गया होगा अब तक, है ना। आप वीडियो पॉज करके वीडियो क्वेश्चन बना भी सकते हो। अब देखते हैं 1 2 3 3 4 को चुन सकते हैं क्या, नहीं, है ना, क्योंकि देखो ये 3 और ये 3 लेस देन 3 है ही नहीं, तो फॉलो नहीं कर रहा है, चेन नहीं बन रहा है। इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 है, ये 3 है, 2 लेस देन 3 है, यस, तो इसका लेंथ कितना है, 2 है, आंसर 2 है मेरा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी ऑर्डर में उठा सकते हो, चलो ठीक है, किसी भी ऑर्डर में उठा लोगे, तो मैंने क्या बोला, मैं सॉर्ट कर दूंगा, सिंपल, तो सॉर्ट कर देते हैं ना, 1 2 फिर 2 3 3 4, जब सॉर्ट करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, बाय डिफॉल्ट पहले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट होगा, 1 2 3, ठीक है। तो अभी भी आपको बेस्ट आंसर वही मिलेगा, 1 2 के बाद आप 3 4 को ही ले सकते हो, 1 2 के बाद आप 2 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये 2 है और ये 2 है, मुझे ये 2 लेस देन 2 नहीं है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि B लेस देन C वाला केस उठाना है आपको, ठीक है। ओके, बढ़िया। इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर सॉर्टिंग का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो अगर मैं आपको बोल देता कि भाई नॉर्मल LIS से आंसर निकाल के दिखाओ, नॉर्मल LIS से, तो आप क्या करते, देख लेते कि भाई कौन ऐसा इंक्रीजिंग है। मान लेते ये मेरा प्रीवियस इंडेक्स है, देखो प्रीवियस इंडेक्स में क्यों बोल रहा हूँ, LIS में रिकर्शन मेमो मेरा देख लो, वहाँ मैंने प्रीवियस इंडेक्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मान लेते 1,2 को चुना, ठीक है। 2 के जस्ट बाद बड़ा कौन है भाई, 7 दिख रहा है मुझे, 7,8 दिख रहा है, ठीक है। 4,5 को चुन सकते हैं क्या, नहीं, 4,5 नहीं चुन सकते हैं, 8 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो आंसर मुझे 2 मिलता है ना। या तो आप क्या चुनते, या तो आप इसको चुनोगे तो नहीं मिलेगा आंसर, इसको भी चुनोगे नहीं मिलेगा आंसर, तो पहले 1,2 को चुना मैंने, उसके बाद 7,8 आ रहा है, लेकिन आंसर 3 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है भाई किसी भी ऑर्डर में आप आंसर को ये निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, और पेयर्स को पिक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 फिर 4 5 अब यहाँ पर आ गया, अब 7 8 यहाँ पर आ गया। अब पिक करो, देखो अब पिक करो, 1 2 बढ़िया चुन लिया, पहला एलिमेंट मिल गया, 2 से बड़ा है 4, है ना, देखो 2 लेस देन 4 फॉलो हो गया, तो इसको भी पिक कर सकते हैं। 5 से बड़ा है 7, 5 लेस देन 7 है, 5 से छोटा है 7, 5 लेस देन 7 है, 2 लेस देन 4, 5 लेस देन 7, तो इसके बाद इसको ही पिक कर सकते हैं। तीनों पिक हो गया, आंसर मेरा 3 है ना, ठीक है। आप समझ में आया, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या क्या देख लिया, हमने LIS को रिविजिट भी कर लिया, ठीक है। और जो मेरा और LIS का क्या क्या कोड हमने सीखा था, रिकर्शन मेमो भी सीख लिया था, और क्या सीख लिया था, बॉटम अप भी सीख लिया था। तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, सिंपल रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। वहाँ पर वेक्टर ऑफ नम्स था ना, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ऑफ पेयर्स है ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा यहाँ पर बस। और मुझे पता है कि कंपैरिजन कैसे करना है, किसी दो पेयर के बीच में कंपैरिजन कैसे करना है, ये वाला एलिमेंट यानी कि पेयर 1 का फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट और पेयर 2 का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट को कंपेयर करना है। इस बार क्वेश्चन में इन दोनों को ही कंपेयर करने बोला गया है ना, चेन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड, ठीक है,
और बॉटम अप का कोड, दोनों से सॉल्व करूँगा, ठीक है। और दोनों का कोड कॉपी पेस्ट मैं करूँगा, आप मत करना, ठीक है। और दोनों में देखना मैं कॉपी पेस्ट करके बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगा, क्या, सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग क्यों करूँगा वो भी आपको पता चल गया। उसके अलावा पूरा का पूरा कोड एकदम सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। वहाँ पर बस वेक्टर ऑफ नंबर था ना LIS में, यहाँ पर वेक्टर ऑफ पेयर है, वो तो चेंज आपको करना ही है एनीवेज। बट मेन क्या था, ये सॉर्टिंग आपको समझना था कि सॉर्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बोल दिया भाई किसी भी ऑर्डर में उठा लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल का मैं सिंपल सा ड्राई रन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बॉटम अप और रिकर्शन में मैं दोनों का कोड कॉपी पेस्ट करके मॉडिफिकेशन भी आपको लेके मैं दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसका सिंपल सा ड्राई रन मार लेते हैं। याद करो रिकर्शन मेमोरी में मैं क्या बोलता था कि किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो कब ले सकता हूँ, जब इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो इंडेक्स वाला एलिमेंट रहा होता था ना वो उससे छोटा होता था, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस चाहिए, राइट। तो करंट एलिमेंट को मैं कब ले सकता हूँ, मतलब ले कब सकता हूँ, जब प्रीवियस इंडेक्स वाला एलिमेंट जो मैंने ले रखा है वो उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ले सकता हूँ, और ये हो सकता है नहीं ले सकता हूँ। दोनों वे से जो भी बेस्ट आंसर मेरा उसको मैं ले लूँगा। तो देखो यहाँ पर तो इंडेक्स 0 1 2 है, तो स्टार्टिंग में ये प्रीवियस -1 होता था ना, तो अगर -1 है तो कोई बात नहीं, इस एलिमेंट को मैं एनीवेज ले ही सकता हूँ, तो ठीक है मैं 1, 2 को ले लिया, ठीक है। उसके बाद आई कहाँ पर आ जाएगा, आई आ जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा। लेकिन याद करो मैंने बोला था सॉर्टिंग कर देंगे ना हम लोग, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4, 5 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 7, 8 आ जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग तो कर ही दिया। मैंने क्या बोला, 1, 2 को ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स -1 है, तो एनीवेज ले तो सकते ही हैं। तो 1, 2 को ले लिया, तो मैं इसको गोला मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ले लिया है। 4, 5 है, और क्या है भाई 7, 8 है। अब आई यहाँ पर आ गया, प्रीवियस ये हो गया क्योंकि मैंने इसको ले लिया था। और अगर इसको आई को नहीं लेते हैं तो प्रीवियस अभी भी मेरा -1 के बराबर होता, और मेरा बस 4, 5 बचता, और कौन बचता, 7, 8 बचता, ठीक है। और आई यहाँ पर है, तो इसको भी आप एक्सपैंड कर लेना फर्दर। मैं बस इसी को एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, मैं इसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। ले सकता भी हूँ कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा ना। प्रीवियस इंडेक्स में जो एलिमेंट है 2, उसका पहला एलिमेंट 2 है ना, सॉरी पहला इंडेक्स वाला एलिमेंट 2 है। और करंट एलिमेंट जिसको मुझे लेना है उसका देखो फर्स्ट 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट 4 है। क्या 2 < 4 है, यस, तो ले सकते हैं मतलब। तो 1, 2 को ले ही लिया था, 4, 5 को भी ले लिया है ना, तो उसको भी गोला मार्क कर दे रहे। और प्रीवियस इस बार मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। बच गया 7, 8, ठीक है। इसको भी एक्सपैंड कर लेना नहीं लेने वाले पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ देखो आई यहाँ पर आ गया था, फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, इस एलिमेंट को ले या नहीं लें, ले या नहीं लें। अगर लेंगे तो ले पाएंगे कि नहीं वो देख लेते हैं ना। प्रीवियस इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को देखो, इस प्रीवियस पर जो भी एलिमेंट पेयर है उसका फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को देखो 5 और जो करंट इंडेक्स पर एलिमेंट है जिसको मुझे लेना है उसका 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को देखो, B < C, यानी कि 5, क्वेश्चन में बोला था ना ये B है ये C है, तो 5 < 7 है, यस, मतलब ले सकते हैं। तो 1, 2 को भी ले लिया, 4, 5 को भी ले लिया, और 7, 8 को भी ले लिया। टोटल कितने एलिमेंट को ले लिया, 3 एलिमेंट को हमने ले लिया। याद करो हमारा आंसर भी 3 ही था। अब आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो रुक जाएंगे यहाँ पर, इसको एक्सपैंड कर लेना अपने से, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही चीज़ चल रहा है यार, LIS का ही तो ट्री डायग्राम है ये, और क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ LIS का ही पूरा कोड कॉपी पेस्ट है, दैट्स इट। बस सॉर्टिंग करना था एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो चलो जल्दी से लीड कोड के पोर्टल में जाते हैं, और LIS का रिकर्शन मेमोराइजेशन और बॉटम अप दोनों कॉपी पेस्ट करते हैं, और सॉर्टिंग लगा के बस कोड सबमिट कर देंगे, ओके। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको LIS के कोड से फिनिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छा ही है, LIS के सारे वेरिएंट्स क्वेश्चन जो भी हैं वो अच्छे होते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, अपने गिटहब रेपो में जाऊँगा, और DP वाले रेपो में जाके मैं वहाँ पर 1D DP में जाऊँगा, नहीं 1D DP नहीं, सॉरी, याद करो LIS एंड वेरिएंट्स का मैंने अलग से एक रेपो बना रखा है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेयर चेन भी मैंने डाल दिया है इसका, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में जाते हैं, सेम उसी का कोड देखो कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका ये कोड उठा लेते हैं, LIS वाला कोड, यहाँ पर इसको डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ वाला भी कोड देखो, ये वाला भी लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान दो, LIS में नम्स था, यहाँ पर पेयर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पेयर्स लिख देता हूँ, यहाँ पेयर्स भेज दो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, देखो कुछ नहीं किया, बस एक चीज़ याद है, याद करो मैंने क्या बोला था, सॉर्ट कर देंगे बिगिन पेयर्स एंड पेयर्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर
यू कैन सेलेक्ट पेयर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो हम पेयर वेक्टर ऑफ वेक्टर पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये चेंज कर दो, बस छोटा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़रूरी पार्ट, देखो कंपेयर कैसे करते थे लास्ट टाइम, बस डायरेक्ट एलिमेंट को कंपेयर करते थे क्योंकि वेक्टर था वो। इस बार वेक्टर ऑफ वेक्टर है, और याद करो कंपेयर किससे करते थे, प्रीवियस जो पेयर है, जो प्रीवियस पेयर है उसका फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट है दैट शुड बी स्मॉलर देन जो करंट इंडेक्स में एलिमेंट है उसका 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। ज़्यादा कुछ काम नहीं किया मैंने, बस इतना सा चेंज किया देखो, और ये आपको दिख भी गया था जब मैंने किया था तो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, होपफुली सबमिट भी हो जाएगा बहुत ईजिली। और इसमें जो मैंने मेमोराइजेशन का कोड लिया है ना, देखो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ 1000 दे रखा है, तो मैं 1000 ना लेके, नहीं 2500 ना लेके 1001 ले लेता हूँ। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली बिल्कुल रन हो जाएगा यार, काफ़ी सिमिलर सा कोड है एलआई से। देखो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बॉटम अप वाला जो कोड है ना उसको उठा लेते हैं। ठीक है, बॉटम अप वाले कोड से करते हैं सेम। तो यही मुझे अच्छा लगता है, जब मैं ऑलरेडी पढ़े हुए चीज़ से जब कर लेता हूँ ना क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है फिर मुझे। सॉर्टिंग कर लेते हैं, ये तो करना ही था। ठीक है, सॉर्टिंग कर लिया, उसके बाद पूरा का पूरा कोड सेम है, बस यहाँ पर देखो नम्स जे मतलब प्रीवियस वाला एलिमेंट, तो प्रीवियस वाला जो पेयर है उसका फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट इट शुड बी स्मॉलर देन करंट, मतलब करंट जो एलिमेंट है आई उसका 0th वाला एलिमेंट से, बस और कुछ चेंज नहीं किया। देखो ये डेफिनेटली रन हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। नम्स डॉट साइज, ओके यहाँ पर इसको नम्स कर देते हैं, इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली दिस टाइम इट शुड बी एक्सेप्टेड। सॉरी यहाँ पर भी नम्स कर दो, नाम चेंज कर दो यार। ठीक है, लेट्स सी। Indeed, yes, we have solved this question. We have passed all the test cases using the same code of LIS. इसका एक और अप्रोच है ग्रिडी अप्रोच, और वो डिफरेंट प्लेलिस्ट में आएगी क्योंकि वो डीपी नहीं है, वो ग्रिडी है। ठीक है, तो वो भी अलग से उसकी वीडियो आएगी। बट आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडीड कंसेप्ट, ऑलरेडी स्टडीड कोड को ही चिपका के सॉल्व कर दिया। बट आप चिपकाना नहीं, आप खुद से लिखना और रिवाइज करना LIS को, फिर इसको सॉल्व करना। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल LIS जैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो n स्क्वायर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नथिंग चेंज इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।